नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 भर्ती री एग्जाम्स का डीवीपीएसटी का रिजल्ट आ चुका है और ऐसा बताया गया है कि अगले महीने की तीसरी सप्ताह से आप लोगों की पीएसटी डीवी प्रारंभ हो जाएगी। अब डीवीपीएसटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, क्या क्या कागज है जिनके बिना आप लोगों की डीवीपीएसटी अधूरी रहेगी, किन डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, आज उस बारे में चर्चा करेंगे। साथ में हम लोग चर्चा करेंगे जिन लोगों का इस एग्जाम्स में नहीं हुआ है, आप सभी लोगों के लिए मैंने यह एक वीडियो बनाई है जिसको जाके आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको यह कंफर्म हो सके कि अब आपको आगे क्या करना है। आपके जिन मार्क्स में कमी रहेगी, आप 1 मार्क्स से छूट गए, 2 मार्क्स से छूट गए, 5 मार्क्स से छूट गए, 10 मार्क्स से छूट गए, तो इन मार्क्स को किस तरह से कवर कराएंगे, इस बारे में वहां पे चर्चा की थी, वहां पे देख लीजिएगा। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आप चाहे अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो, चाहे आप किसी अदर स्टेट से आ रहे हो, या किस तरह से भी आ रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स को लेके क्या क्या मन में लगातार संशय बना हुआ है, और आपकी सभी संशय सभी समस्याएं एक वीडियो से दूर हो जाएंगी। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कैटेगरी वाइज कर लेंगे, जैसे अनरिजर्व हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया और अदर्स हो गए। सबके लिए क्या क्या दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्लास 10th की मार्कशीट। बहुत सारे लोगों की 10th की मार्कशीट अलग होगी, बहुत मार्कशीट अलग होगी और सनद अलग होगा। कुछ लोगों का सनद और मार्कशीट एक साथ होगी, तो भी जो 10th का हो वो कंपलसरी है सभी के लिए, चाहे आप अदर स्टेट से आते हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से आते हो, चाहे आप एससी एसटी से आते हो, चाहे आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा, कुछ भी सर्टिफिकेट लगा, तो सबसे पहले 10th की मार्कशीट आपको कंप्लीट चाहिए। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, सनद होनी चाहिए। कुछ जगह दोनों एक साथ आती, कुछ जगह अलग अलग आती, तो आपके यहाँ जैसा हो वैसा आप कर लीजिएगा। 10th की मार्कशीट के बाद आपकी जरूरी पड़ेगी 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट और सनद सेम रहेगा, कुछ लोगों के लिए सेम जगह रहती है, अलग अलग रहती है। तो जैसे भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिले, 10th और 12th के कंप्लीट होने चाहिए। इसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट है पहचान पत्र। अब ये पहचान पत्र कोई भी हो सकता है, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जरूरी है पहचान पत्र हो गया आधार कार्ड। आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड नहीं है आपके पास तो फिर आप पैन कार्ड ले सकते हैं, परंतु पैन कार्ड कभी भी स्थान का प्रूफ नहीं देता है। तो मेन आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड के साथ आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, तो ये दो मुख्य इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। अगर किसी के पास ये दोनों चीजें नहीं है तो अभी बनवाने का समय है, आप अपने समय में बनवा सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, ओबीसी के लिए क्या है, एससी एसटी के लिए क्या है, अदर के लिए। सबसे पहले आप अपने जिस कैटेगरी से बिलोंग करें, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जरूरी हो जाएगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका एससी एसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो स्पेशल सर्टिफिकेट्स हैं, जिस भी आप कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस स्पेशल सर्टिफिकेट्स के लिए आप ध्यान रखिएगा जो डेट वहां पे चिन्हित थी डॉक्यूमेंटेशन में, नोटिफिकेशन में, केवल उस डेट से पहले होने चाहिए, उस डेट के बाद के सर्टिफिकेट्स मान्य नहीं होंगे। तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर आप ईडब्ल्यूएस से शॉर्टलिस्टेड हो रहे हैं, ओबीसी का ओबीसी के लिए, हाँ कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया था ईडब्ल्यूएस से, अब शॉर्टलिस्टिंग से फिर वो बाहर होने के चांसेस हो सकते हैं। अब ये दो डॉक्यूमेंट्स हो गए, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि जो अदर स्टेट्स वाले हैं इनके लिए क्या, क्योंकि अदर स्टेट्स में हो सकता है आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हो, आप एससी एसटी कैटेगरी में आ रहे हो, आप ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हो, आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, अगर इस अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट्स की वजह से आप लोग अनरिजर्व की तरह ही पार्टिसिपेट करेंगे, अनरिजर्व में ही पार्टिसिपेट करेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स के बाद अनरिजर्व को अगर हटा दे, अनरिजर्व हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, इन सभी के लिए उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र ये जरूरी है, ये कंपलसरी है, ये जरूरी पड़ेगा और ये आप सभी लोगों के पास होना चाहिए। निवास स्थान बनाने के दिन से, जो उस दिन नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उससे पहले भी आपको बताया गया था ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा। अब ये डॉक्यूमेंट्स और जरूरी हो जाएगा, तो जो लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में ध्यान रखिएगा। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पहचान पत्र, तीन सबके लिए कंपलसरी है। जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं, जो लोग अदर स्टेट से नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए यूपी का निवास प्रमाण पत्र बहुत जरूरी हो जाता है। चाहे आप अनरिजर्व हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, एससी एसटी से हो, आपको उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आपका यूपी का निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर आप लोग, सॉरी ये होना चाहिए। इसके साथ अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, आप ओबीसी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप ईडब्ल्यूएस से थे, ओबीसी से थे, एससी एसटी से, तो आप लोगों का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी ये सर्टिफिकेट आपका स्टेट लेवल का होना चाहिए, राज्य स्तर वाला ही होना चाहिए। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की हिस्ट्री थी जो आपके आने वाले जीवन को बड़ा सुगम बनाएंगी। हाँ, अब देखो इसकी पीएसटी के लिए क्या है। पीएसटी में 12 राउंड्स आप लोगों को लगाने पड़ेंगे, 400 मीटर के, 400 मीटर के 12 राउंड लगाने। ये राउंड काउंट करने किस तरह से होंगे उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में।
अगर आपको सेशन पसंद हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, अगर आप लोग इस एग्जाम में शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं तो आप लोगों को उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे बहुत अच्छा जीवन पड़ा हुआ है। उस जीवन को जीने के लिए आप इस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा की है कि अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग से बार बार चूक रहे हैं, आप 1 मार्क्स से चूक जाते हैं, कभी आपका 2 नंबर से सिलेक्शन चूक जाता है, तो आप किस तरह से हाथ पर देखेंगे। तो चलिए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।